देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती के अवसर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का नाम टेक्नो साइंस एग्जीबिशन नाम रखा गया। विज्ञान प्रदर्शनी में करीब 700 बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सभी स्कूली बच्चों ने नई नई टेक्नीशियन से अनेक उपकरण बनाए। विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया है कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान अर्जित होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार शिकारपुर सीपी पांडे रहे। उजाला न्यूज लाइव पर संवाददाता धर्मेंद्र निगम की खास रिपोर्ट। में एक तो वैज्ञानिक सोच का विकास हो, ऐसा सोचकर इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। इस विज्ञान प्रदर्शनी का विशेष महत्व यह है कि हमने इसका साइंस एग्जीबिशन ना करके नाम टेक्नो साइंस एग्जीबिशन नाम रखा है, क्योंकि इसमें रोबोटिक साइंस भी बालकों ने अपनी जो है क्षमता का विकास किया है। ड्रोन कैसे बनते हैं, कैसे उड़ता है, भविष्य में रोबोट कैसे काम करेगा, हमारी सुविधाओं को रोबोट कैसे बताएगा। क्योंकि आज जो आत्मनिर्भर भारत की कामना कल्पना श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उस उद्देश्य को ध्यान रख के भी बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर वो जज्बा हमने पैदा करने की कोशिश की है। और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांत जो व्यावहारिक जीवन में रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं आते, तो विद्यार्थी उन सिद्धांतों को अपने प्रयोग के द्वारा समझते हैं और उनको पूर्ण करते हैं। तो ऐसा ये विज्ञान प्रदर्शनी का हमने उद्देश्य बनाया, जिसमें गणित, हिंदी, इंग्लिश, गृह विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी विभिन्न प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग किए गए हैं। जिससे हम कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इस प्रतियोगिता में लगभग 700 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी क्षमता का विकास किया। जैसे फर्स्ट ईयर किसी तरह से कम द्वितीय तृतीय आते हैं, उनके लिए क्या हुआ? अभी जो प्रथम द्वितीय तृतीय का आकलन है, हमने 10 जो है रैंक निकलवाई है, और उस रैंक का भी आधार, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय में मुश्किल हो जाएगा, जितने बच्चों ने क्षमता विकास की है तो उनको रैंकिंग दी है हमने। उस रैंकिंग के आधार पर एक रैंक पे हो सकता है 10 भी आए, 15 भी आए, तो ऐसे करके 3 रैंक है, रैंक ए, बी, सी। छात्राओं ने यहाँ के लोगों को तथा जनमानस को जागृत करने के लिए एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया है, बनाया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएँ भी दर्शाई गई है। क्योंकि दैनिक जीवन में जैसे जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे जो फॉरेस्ट का एरिया है वो लगातार घटते जा रहा है, जिससे कि जैविक जो संपदा है हमारी और साथ ही वन्य जीव हैं वो उनको जान को खतरा होता जा रहा है। मनुष्य ने विभिन्न प्रकार से अपने लाभ के लिए उनको उपयोग किया है। उपयोग करने के कारण से विभिन्न प्रकार की जंतु जातियाँ भी विलुप्त होती जा रही हैं, जो भविष्य में एक विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगी। तो उसी को जागरूक करने के लिए हमारे छात्रों ने ये यहाँ पर बनाया है, जिससे लोगों को जानकारी हो सके। और एक विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला भी दर्शाई गई है, जिसे खाद्य श्रृंखला में क्या है, एक जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो आपस में एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे कि एक जंतु दूसरे जंतु को खाता भी है और उसका बच्चा अपना भोजन भी प्राप्त करता है, लेकिन सभी एक साथ साथ रहते हैं। इसी प्रकार से ये भी दर्शाने का संकेत किया गया है कि भारत देश विभिन्न प्रकार के लोगों का देश है, जिसमें सभी आपस में समान सद्भाव के साथ रहें। कुछ छात्राओं ने उन्होंने सहयोग किया है, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा बताएं क्या। अगर इस चीज़ के बारे में अगर महिलाओं को पता हो तो कोई भी अपने बच्चे से दुखी नहीं रह पाएगी, मतलब बच्चे ना होने के कारण वो दुखी नहीं रह पाएगी। यह चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सभी को पता हो तो बहुत ही अच्छा है। ये अभी बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, IVF फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपने भी कई तरह की चीज़ें बनाई, क्या उद्देश्य है, किस तरह से आपने उनको बनाया? On in vitro fertilization. In vitro fertilization is a process that occurs after the human body, in which sperm and ovum are manually collected, combining them for fertilization. In vitro, people use IVF for many reasons, like infertility issues, polycystic ovary syndrome, uterine fibroids, and endometriosis, etc. And it is also reproductive option for same-sex couples or people who wish to have a baby without a partner. And it is a type of assisted reproductive technology is available. And
and its full process. In first process, an injection is given for the woman. For more eggs are developed in the ovaries. If more eggs are developed in the ovaries, then the success of chances of IVF is very high. And in second process, we collect eggs from the ovaries of women, and third step, we collect sperm of men in the test tube, and then combining them manually in the lab for fertilization. After fertilization, zygote is developed, and then blastula, and then morula, and then blastula, and then gastrula, and then embryo, and then embryo is transferred into the uterus of the woman, and if embryo implants into the uterine wall of the uterus, then pregnancy occurs. विद्यालय में उत्तर रखने लिए क्या है उसका फीचर क्या है? हमने इकोसिस्टम बनाया है। इको मीन्स फूड चेन जैसे ग्रास होकर खाएगा, ग्रास होकर स्नेक खाएगा, स्नेक